Hello friends, welcome back to your own channel Let's Study. This is Payal. How are you? I hope so that you all are fine and I would request you to please stay at home, stay safe, stay healthy and avoid social gathering. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर लीजिए जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज करेंगे पार्ट 11 एक्सरसाइज 6.5। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमको जानेंगे 3 थ्योरम। ठीक है ना। थ्योरम नंबर 6.6 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल, मीन्स कोई भी एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम यहाँ पे पहले। ठीक है, ये क्या है, एक राइट एंगल है। इफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल, ये राइट एंगल ये है, मीन्स 90 डिग्री। यहाँ से हमने क्या ड्रॉ करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है टू द हाइपोटेनियस। ये क्या होती है, हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। ये 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस। ऑन बोथ द साइड ऑफ द परपेंडिकुलर, मीन्स ये वाला यहाँ पे भी कितना बनता है, ये हमने क्या ड्रॉ करी है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करी है। यहाँ पे भी 90, ये भी क्या होता है, 90 होता है, जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। आर सिमिलर, तो हमारे क्या होता है, ये वाला और ये वाले साइड क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं एक दूसरे से। एंड और क्या होता है कि अगर आप ये वाला ट्राइंगल लोगे ना CBD, तो ये किसके सिमिलर होगा, BAC के भी सिमिलर होगा। ठीक है, ये आपकी थ्योरम है कि अगर कोई भी लाइन, कोई भी एक एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम एक वर्टेक्स से जो राइट एंगल बन रहा हो, तो वो क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देता है, मीन्स सिमिलर होते हैं। एंड कोई भी जो ट्राइंगल है जैसे कि CBD, वो क्या होगा, सिमिलर होगा BAC के। ठीक है, मीन्स इन शॉर्ट क्या होगा, ट्राइंगल CBD सिमिलर टू क्या होगा, BAC। ठीक है, एक तो आपका ये बैठेगा, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाला ट्राइंगल से भी लिख सकते हैं, ABD सिमिलर क्या होगा, ABC के। क्लियर है। तो ये क्या होता है कि हमारा प्रूफ, मतलब कि ये ऑलरेडी गिवन होता है, मेंशन होता है अगर कोई भी 2 ट्राइंगल ऐसे बन रहे हो तो। नाउ थ्योरम 6.8, इन द राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, मीन्स हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ अदर साइड। ये हमें क्या करना है, मैं अब इस थ्योरम से 6.7 से 6.8 को मैं प्रूफ करूँगी, आपको करके दिखाऊंगी कि कैसे होता है। एंड आपने ये ऑलरेडी पता होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, बाय पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ रखा होगा कि जो हाइपोटेनियस होती है, मीन्स हाइपोटेनियस का स्क्वायर, जिसको हम क्या बोलते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी बोले, पी मतलब परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर, बेस मतलब बी। क्लियर है। ये क्या होती है, आपकी एक परपेंडिकुलर पाइथागोरस थ्योरम होती है, हमें वही प्रूव करनी है इसमें। अब हम कैसे करेंगे, हम ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल CBD एंड ट्राइंगल BAC। ठीक है, मैं इसमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ एक बार करके दिखा देती हूँ, वैसे क्वेश्चंस में आपको ऑलरेडी है। ठीक है ना। CBD देखिए, CBD में आप देखेंगे ये वाला क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। ये हमारा ऑलरेडी सिमिलर है, बट मैं आपको एक बार सिमिलर करके दिखा रही हूँ, बिकॉज जब मैं साइड्स रेशियो में लूँगी तो उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इस वजह से ही मैं आपको ये करके दिखा रही हूँ कि हमें कैसे करना है। देखो यहाँ पे D क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, BDC एंगल BDC इज इक्वल्स टू क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे B पे 90 डिग्री बन रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, CBA। ये क्या है, ईच 90। ठीक है, अब हमने ट्राइंगल कौन कौन से लिए हैं, CBD एंड CBA। तो अब आप ये देख सकते हैं दोनों में BC क्या है, कॉमन होगा। नाउ अब हम क्या करेंगे, देखिए दोनों में ही एंगल, ये वाला जो C है ये दोनों में ही पूरा आ रहा है। ठीक है, क्योंकि B तो इस वाले में तो हाफ आ रहा है, इस वाले में पूरा आ रहा है अगर हम ये लेते हैं, बट अगर हम CBD में लेते हैं C पूरा आ रहा है, एंड अगर ABC में लेते हैं तो भी क्या आता है, C पूरा आ रहा है। तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं,
डी सी बी, एंगल डी सी बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए सी बी। ये क्या है, कॉमन है, ठीक है। देखिए हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना था कि ये सिमिलर प्रूफ करना था। अगर हम ये साइड भी ले लेते हैं तो हमारे ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। बट अगर हम ए से करेंगे तो वो क्या रहेगा, हमारा सिमिलर रहेगा। तो आप इस वाले को नहीं लिखेंगे। क्लियर है? क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि हमें क्या प्रूफ करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी में गिवन है, सिमिलर। एंड आपको जो क्वेश्चन में मेंशन करोगे वो भी आप सिमिलर ही करेंगे। ठीक है, तो मैं इन दोनों से क्या कह सकती हूँ, ट्रायंगल CBD similar to triangle CBA by AA। ठीक है, अब हमारा ये हो चुका। अब आप देखिए कि ये वाला 90 बन रहा है और ये वाला 90 बन रहा है। इसके सामने वाली साइड कौन सी, BC। तो BC के जो इक्वल होगा, BC किसके इक्वल होगा, 90 के सामने कौन सा है, AC। तो ये आप किसके यहाँ पे लिखेंगे, AC लिखेंगे। क्लियर है? मीन्स ये मैंने सिर्फ आपको इसलिए ही प्रूफ करके दिखाया है जिससे आपको ये साइड्स को लेने में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब देखिए हमने एक सी का माना था। सी का क्या होता है, BD। BD किसके इक्वल होगा, AB के इक्वल होगा। क्लियर है? अब देखिए हमने BC भी ले ली और BD भी ले ली। अब हमारी कौन सी साइड पे दिखे, DC। तो DC किसके इक्वल होगी। अब हम बड़े वाले ट्रायंगल में अगर देखते हैं तो हमने AC भी ले ली और AB भी ले ली। यहाँ पे क्या बच गया, BC। तो ये किसके इक्वल होगा, BC के। क्लियर है? नाउ हम इसको इतना ही छोड़ देते हैं। अभी हम इक्वेशन इससे सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें क्या प्रूफ करनी है, हाइपोटेनस का। सेकेंड वाली थ्योरम में क्या करना है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। मीन्स एक तो AC वाली साइड लेनी है, एक AB वाली साइड लेनी है। तो ये देखिए AC इसमें आ रहा है एंड AB इसमें आ रहा है। क्लियर है? मेन हमें क्या लेना है, ये और ये लेना है। तो भी हम कौन कौन से लेंगे, ये दोनों पेयर्स लेंगे। बट उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, अभी हमने ये और पूरा वाला ट्रायंगल करा है। अब हम क्या करेंगे, ADB ये वाला ट्रायंगल एंड ये पूरा ABC ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, ट्रायंगल ADB, या मैं डायरेक्ट करके लिख दूँ सिमिलर, फिर आपको साइड्स बता दूंगी कैसे है। ठीक है, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी से गिवन तो ऑलरेडी है। अब देखिए इसमें भी हमारे कौन कौन से पेयर क्या होंगे, सिमिलर। ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाला कौन सा बन रहा है, AB। ठीक है, AB अब हमारा किसके इक्वल होगा, ये वाला 90 बन रहा है तो AC के इक्वल होगा। क्लियर है इतना? यहाँ पे आप देखेंगे दोनों में ही कौन सा कॉमन आएगा, A कॉमन आएगा इस वाले ट्राइंगल में। अगर आप लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, BD बाय BC। क्लियर है? अब हमारी एक तो ये वाली साइड और ये वाली भी ले ली। एक हमने ये वाली, मीन्स आप इसमें देखिए ये ले ली, ये ले ली, आपकी क्या बची, AD। एंड अगर हम कंप्लीट ट्रायंगल में देखते हैं, आपने AC भी ले ली, BC भी ले ली, क्या बच गया यहाँ पे, AB। ठीक है, बस आपको इनमें करने में कोई भी आपको गलती नहीं करनी है क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को सही इक्वल प्रूफ कर दिए तो आपके आंसर आ जाएंगे। अगर आपने गलत किया है तो आपके आंसर्स नहीं आएंगे। क्लियर है? देखिए अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, आपको चेक करना है इसमें से कौन सी ऐसा है तो 2 बार आ रहा है। जैसे BC, इधर भी क्या आ रहा है BC, तो एक तो हम ये वाला और एक ये वाला लेंगे। अगर आप इनको हम साइड में ले लेते हैं, BC बाय AC इज इक्वल्स टू DC बाय BC। इन दोनों को अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC इंटू DC। क्लियर है? ऐसे ही इस वाली इक्वेशन में देखिए यहाँ पे क्या है, AB बाय AC। यहाँ पे भी AB है, यहाँ पे भी AB है। आप देखेंगे किसी और कॉम्बिनेशन में किसी का भी स्क्वायर नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, AB बाय AC इज इक्वल्स टू AD बाय AB। ये वाला लिया है और हमने क्या लिया, ये वाला लिया है। इसका भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC इंटू AD। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3 एंड इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे क्योंकि अब ये देखिए इसमें अब दिखता है हमारे यहाँ पे क्या बन गया, BC का स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर बन गया एंड यहाँ पर आपका क्या बना, AB का स्क्वायर मीन्स वो यहाँ पर आ गया। अब हमें बस यही तो प्रूफ करना रह रहा है। अब हम अगर हमने इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लिया तो ये तो आ जाएगा। बस अभी हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, AC का स्क्वायर। क्या पता इनको सॉल्व करें जब हमारा AC आ जाए,
ठीक है, अब हम चेक करते हैं, तो हम ऐड क्या करेंगे, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। तो यहाँ पे एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है। इसको अब हम कैसे करेंगे, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी डॉट डी सी, मल्टी प्लस करें तो प्लस ए सी इंटू ए डी था यहाँ पे, ठीक है, ए डी। क्लियर है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इन दोनों में से कॉमन क्या रहा है, ए सी, तो आप ए सी को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे बाहर। अब आपको यहाँ पे क्या बच गया, डी सी प्लस ए डी। अब हम चेक कर लेते हैं डी सी और ए डी है क्या, डी सी और ए डी मतलब ए डी प्लस डी सी, तो इसको हम पूरा भी तो लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं ना। तब आप यहाँ पे इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, ए सी इंटू ए सी, ठीक है। यहाँ पे क्या गया, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर। हमें यही तो करना, तो तब आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, मीन्स हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू सम ऑफ साइड्स का स्क्वायर। क्लियर है, हैंस प्रूव्ड। आई होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन, आपको साइड्स दे रखे हैं, डिटरमाइन दे आर द राइट एंगल्स। इफ दे आर द राइट एंगल देन वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस, मीन्स आपको हाइपोटेनियस बतानी है। अब हम राइट एंगल के लिए कैसे करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से करते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है, एच स्क्वायर मीन्स हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एच क्या होता है, हाइपोटेनियस, ठीक है, पी क्या होता है, परपेंडिकुलर, एंड बी क्या होता है, बेस, ठीक है। जो भी सबसे बड़ी होती है साइड वो क्या होती है, हमारी हाइपोटेनियस होती है। हाइपोटेनियस कितना होता है, मतलब 25 का स्क्वायर। देखिए ये हमारा राइट एंगल जब भी प्रूव हो सकता है अगर दोनों के आंसर्स क्या हैं, इक्वल हैं। अगर दोनों के आंसर्स इक्वल हैं मीन्स इस साइड भी और इस साइड भी, एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। परपेंडिकुलर आप इसमें से कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, जैसे ये हो गया राइट ट्राइंगल, यह 90 डिग्री बन रहा है, तो इसके सामने वाली क्या होती है, ये क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है, ए बी सी, ये क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। इसको हमने क्या कंसिडर करी, 25, इसको हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, 7, एंड इसको हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, 24, ठीक है। परपेंडिकुलर अब हमारी हो गई 7 का स्क्वायर, एंड हियर हो गई आपकी 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625, 7 7 से 49, एंड 24 का होता है 576, ठीक है। अब हम इसको ऐड करके देख लेते हैं, कितना आ गया, 625, दे आर इक्वल, तो हम क्या बोल देंगे, इट इज राइट ट्राइंगल, ठीक है, क्लियर है। एंड हाइपोटेनियस आपकी क्या हो गई, 25, क्योंकि हाइपोटेनियस हमेशा बड़ी वाली होती है। इसके जो पेंडिंग पार्ट्स हैं यही आप सबके क्या हैं, होमवर्क हैं, बिकॉज ये आप ही को ही करने हैं, ठीक है। एंड अगर कोई भी अनइक्वल आता है तो आप वहाँ पे क्या बोल देंगे, इट इज़ नॉट अ राइट एंगल। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, पी क्यू आर इज़ अ राइट एंगल एट पी, मीन्स हमें एक ट्राइंगल बनाना है, एंड 90 डिग्री किस पे बनाना है, पी पे, मीन्स इसको हम पी कंसिडर करेंगे, यहाँ पे हम क्यू करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, हम आर करेंगे। क्लियर है। एंड एम इज़ अ पॉइंट ऑन क्यू आर, मीन्स यहाँ पर एक एम है जिसको एंड बोल रखा है पी एम परपेंडिकुलर टू क्यू आर। क्लियर है, पी एम परपेंडिकुलर टू क्यू आर, शो दैट पी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू एम इंटू एम आर। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। उसके लिए पहले हम क्या कर देते हैं, इनको कुछ नेम से देते हैं।
मीन्स हम क्या करते हैं, एम पी आर को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, जिससे हमारी कैलकुलेशन ना थोड़ी ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो इन ट्राइंगल आर पी एम हमने क्या कंसिडर किया, एम पी आर एंगल या आर पी एम ही लिख लीजिए। कितना कंसिडर किया है, एक्स किया है हमने। लेट जब ये 90 है तो ये भी कितना होगा, 90 होगा, एंड यहाँ पे भी कितना बन रहा होगा, 90 डिग्री बन रहा होगा। तो मैं यहाँ पे साइड डायमेंशंस लिख देती हूँ, पी एम आर, एंगल पी एम आर कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब मेरा ये वाला एंगल कितना होगा, आपको पता है ट्राइंगल का सम कितना होता है, 180 होता है उनके एंगल्स का सम। तो इसको हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, एम आर पी कैसे निकालेंगे, टोटल ट्राइंगल का सम कितना होता है 180, जिसमें से अगर मैं ये वाला माइनस करूँ, ये कितना होता है 90, एंड ये वाला भी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इसको मैं एक साथ पहले ब्रैकेट में लिख के फिर हम एक साथ ही कर देंगे। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 180 माइनस 90 प्लस माइनस माइनस का x, तो ये कितना आ जाएगा 90 माइनस x। क्लियर है, तो ये कितना आ गया 90 माइनस x। अब आप ये वाला देखेंगे, ये पूरा p कितना होता है। अब हम आते हैं इन ट्राइंगल QPM, ये पूरा ही हमारा कितना होता है 90, जिसमें से ये x है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 90 माइनस x। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, QPM, एंगल QPM कितना हो जाएगा 90 माइनस x, क्योंकि ये क्या है राइट एंगल में से हम माइनस करें, पूरा 90 होता है, 90 में से ये वाला पोर्शन माइनस करें तो ये कितना बन गया 90 माइनस x। एंड आपको ये 90 दे ही रखा है तो हम इसको भी लिख देते हैं, एंगल QMP कितना है 90 डिग्री है। अब हम ऐसे ही जैसे हमने ये वाला निकाला है R, ऐसे हम ये वाला एंगल निकाल लेते हैं Q, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एंगल PQM क्या होगा, टोटल ट्राइंगल का सम कितना होता है 180, में से हमें ये वाला भी माइनस करना पड़ेगा, ये वाला भी माइनस करना पड़ेगा। तो इसको हम पहले हम एक बार ऐड कर लेते हैं, 90 प्लस x, क्योंकि पहले हम क्या करते थे, दोनों जो बची हुई साइड थी उनको ऐड करते थे फिर हम माइनस करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना 180 माइनस, इनको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 180 प्लस माइनस माइनस का x। ये आप देखेंगे तो कैंसिल हो गया, तब आपका यहाँ पे सिंपल क्या बच जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये माइनस का x था। ठीक है, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो आपकी वैल्यू कितनी बच गई x डिग्री, तो ये कितना आ गया आपका x। अब हमें सारे इक्वल देख लेते हैं। अब हम सबको क्या कर देते हैं, प्रूफ कर देते हैं इन ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करके। इन ट्राइंगल आर पी एम मीन्स ये वाला ट्राइंगल एंड ट्राइंगल, देखिए ये हम लिखते कैसे हैं, आर पी एम हम डायरेक्ट लिख देते हैं, बट आर हमारा कितना है इसमें अगर हम देखते हैं तो 90 माइनस एक्स, एंड यहाँ पे भी कितना है 90 माइनस एक्स, कौन सा है पी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पी। अब यहाँ पे देखिए P पर कितना एंगल बन रहा है, RPM में जो P है, P मिड में यहाँ पे क्या रहा है X। ठीक है, कितना बन रहा है X, यहाँ पर किस में बन रहा है X, इसमें, तो यहाँ पे बीच में क्या है Q, तो PQM बनेगा ये वाला ट्राइंगल। अब हम लिखते हैं RPM किसके इक्वल है, RPM हमारा किसके इक्वल है, PQM के। नाउ PMR एंगल प्रूव्ड हमने कर दिया अबव। अब PMR कितना है 90, यहाँ पर क्या है ये भी 90 है, तो ये किसके आ जाएगा QMP के, ईच 90। ठीक है, अब हमारा ये वाला बचा है MRP, एंगल MRP कितना था 90 माइनस एक्स, यहाँ पे क्या है 90 माइनस एक्स, कौन सा है QPM, ये भी क्या करा है प्रूव्ड अबव। अब ये तीनों ही क्या है एंगल है, तो अब हम ये ए कॉन्ग्रुएंसी से क्या कर देते हैं, इनको प्रूव कर देते हैं। ट्राइंगल RPM कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQM बाय AAA। ठीक है, बाय AAA क्राइटेरिया। अब हमें क्या लिखना है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिखने हैं। देखिए अब हमने ये वाले लिखे हैं ना, अब हम इनसे इजीली कर सकते हैं। जैसे अगर आप क्या करते हैं, अगर आप डायरेक्ट लिख देते हैं ना कुछ भी, जैसे
मैं यहाँ पे लिख सकती थी लेट्स से, बस हमें यही तो दिखाना था कॉन्ग्रुएंट, तो अब ये भी लिख सकते थे PMR और ये लिख देते। बट अब हमने क्या किया है, बिल्कुल मैच करके किए हैं कि कौन सा एंगल, जैसे R किसके इक्वल है P के, P किसके Q के, M किसके N के, मीन्स यहाँ पे हमने मैच चेक किया था। अब हमारी इससे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स निकालनी बहुत ही ईजी हो जाती हैं। कैसे हो जाती है, जैसे स्टार्टिंग की कितनी है RP, तो RP किसके इक्वल होगी PQ के। अब यहाँ पे क्या है PM किसके इक्वल होगा, लास्ट की सेकंड QM के। अब हम फर्स्ट एंड थर्ड ले लेते हैं RM, ऐसे यहाँ पे भी फर्स्ट एंड थर्ड ले लेते हैं PM। क्लियर है, ये समझ में आ गई कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हमने कैसे निकाल लिए। अब हम ये देखेंगे हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना था, PM का स्क्वायर QM इंटू MR, PM का स्क्वायर। अब आप देखें इन दोनों में कहाँ पर PM 2 बार आ रहा है, इसमें और इसमें आ रहा है, तो हमें ये दोनों ही साइड्स लेनी है प्रूफ करने के लिए। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, PM बाई QM इज इक्वल्स टू, इसको हम MR बाई PM लिख लेती हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, PM का स्क्वायर इज इक्वल्स टू MR इंटू QM। देखिए हमें यहाँ पे भी क्या करना था, OM इंटू MR, यहाँ पे हमारा क्या है OM इंटू MR मीन्स प्रूफ्ड। यहाँ पे अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं प्रूफ्ड। क्लियर है, आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने कुछ नहीं किया है, हमने बस क्या किया था इसमें स्टार्टिंग में, किसी भी एक एंगल को आप x कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। ये तो 90 ऑलरेडी था, आप चाहे तो इसको भी x कंसिडर कर सकते थे, बट उससे अगर हम इसको x कंसिडर करते तो हम कोई और एंगल नहीं निकाल पाते, इसलिए हमने इसको x कंसिडर किया, जिससे हमारा ये कितना आ जाएगा 90 माइनस x। फिर हमने इन सबको एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से यहाँ तक सॉल्व किया है, फिर यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा है, फिर यहाँ पे क्या लिख ली, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिख लिए, एंड हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, ये हम ऐसे ही लिखते हैं कि ये वाले जो ट्राइंगल्स होते हैं ना, हम डायरेक्टली लिख देते हैं कि कोई भी ट्राइंगल कहीं से भी करके कर देते हैं, बट हमें जो सही तरीका जो बिल्कुल होता है ये लिखने का, वो यही तरीका होता है कि जो स्टार्टिंग की वैल्यू वो स्टार्टिंग के इक्वल हो, सेकेंड वाली सेकेंड के इक्वल हो, एंड ये वाली इस वाली के इक्वल हो। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3, इन द फिगर ABD इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट ए पे राइट एंगल गिवन है, एंड आपको बोला है AC परपेंडिकुलर टू BD मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनाना है। शो दैट, फर्स्ट पार्ट करेंगे हम इसका, सेकेंड पार्ट बिल्कुल सेम सेकेंड वाले की तरह है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, AB का स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ AB इंटू AB इज इक्वल्स टू BC इंटू BD। इससे हम ये पता लगाएंगे कि हमें कौन कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। यहाँ पे क्या है AB के साथ एक बार क्या कंसिडर कर लेते हैं BC, इट मीन्स ये, इससे आपको क्या पता चल रहा है, तो आपको ये वाला ट्राइंगल लेना है, एंड एक क्या करना है AB के साथ क्या लेना है BD, AB के साथ क्या लेना है BD, तो ये एक बार पूरा ट्राइंगल लेना है। मीन्स किन किन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, एक तो इसको करना है BCA को, इन ट्राइंगल BCA एंड ट्राइंगल कौन सा लेंगे BAD, ठीक है। ये दोनों हमें ट्राइंगल लेने हैं। अब बस आप इन्हीं से आप यही पता लगा पाएंगे कि आपको पहले कौन से ट्राइंगल को लेना है और इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अब देखिए ये वाला 90 बन रहा है, ये क्या होता है 90 बन रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये सेम जो मैंने अभी थ्योरम बताई थी उसी का ही है, तो एंगल BCA इज इक्वल्स टू क्या होगा BAD ईच 90, एंड दोनों में अगर आप कॉमन देखेंगे B एंगल क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल ABD, यहाँ पे क्या लिख देंगे कॉमन। तो ये अब देखिए हमारा ये वाला एंगल और कोई और एंगल तो हमें इक्वल नहीं आ रहा, तो हम इसको किससे कर देंगे, AA क्राइटेरिया से कर देंगे, ट्राइंगल BCA सिमिलर करेंगे टू ट्राइंगल BAD बाय AA क्राइटेरिया, ठीक है। अब हमें क्या लिखनी है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स देखनी है। हमें ऐसा देखना है जिसमें AB क्या आ रहा हो, 2 बार आ रहा हो। देखो एंगल C के इक्वल कौन सा AB,
तो ए बी बाय, यहाँ पर ये वाला 90 बन रहा था, यही तो 90, तो इसके सामने क्या है बी डी इज इक्वल्स टू, अब हमने एक एंगल कौन सा लिया था, ये वाला लिया था, ये इसके सामने कौन सा है सी ए बाय, और इसके सामने कौन सा है डी ए। अब हमारा तीसरा से अगर हम देखते हैं, एक तो हमारा क्या बच गया बी सी, और इस साइड से अगर हम देखते हैं एंगल डी से क्या बच गया ए बी। मीन्स देखिए यहाँ पे क्या है बी डी भी ले ली, यहाँ पे क्या है डी ए भी ले लिया। अब हमारा ये वाला ही तो साइड बच गया। अब हमें क्या देखना था, ए बी का स्क्वायर, वो किस में आ रहा है, इस वाली और इस वाली में आ रहा है। मीन्स हमें इन दोनों को एक साथ पेयर में लिखना है। ए बी बाय बी डी इज इक्वल्स टू बी सी बाय ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अब हम इसकी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए बी का, मतलब ए बी इंटू ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इंटू बी डी। ए बी कितना हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी डॉट बी डी। हमें यही तो प्रूफ करना था, ए बी का स्क्वायर बी सी इंटू बी डी। ये तो सिर्फ मैंने आपको लिख के दिखाया था जिससे कि हमें कॉन्क्रीट प्रूफ करना हो। हमारा प्रूफ हो चुका है एंड आई होप सो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि अभी हम इससे रिलेटेड थ्योरम भी पढ़ चुके हैं। क्लियर है। देखिए ए सी का स्क्वायर मीन्स ए सी, एक तो ये वाला आ रहा होगा, एक क्या आ रहा है बी सी, मीन्स एक तो आपको ये वाला ट्राइंगल लेना है, एंड एक क्या है ए सी, एंड एक क्या है डी सी। तो इन दोनों को कॉन्क्रीट प्रूफ करना है। ये जस्ट हमने अभी जो सेकंड क्वेश्चन था, ये जो सेकंड क्वेश्चन था, इन क्वेश्चन में भी हमने सेम ऐसे तो करा था, इन दोनों को इक्वल प्रूफ करा था। तो ये सेम इसी की तरह है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्वेश्चन 2। ठीक है। यहाँ पे क्या है ए डी, मीन्स ए डी तो आपका ये वाला हो गया, एंड क्या है बी डी, ए डी एंड बी डी एक तो आपका मीन्स ये वाला ट्राइंगल हो गया, ये वाला ट्राइंगल हो गया, एंड एक क्या है ए डी के साथ क्या है सी डी, सॉरी एक क्या है ए डी के साथ क्या है बी डी, मैंने सी डी ले लिया था, ए डी के साथ क्या है बी डी, तो ए डी के साथ क्या है बी डी। इट मीन्स ये आपको पूरा, एक तो ये वाला ट्राइंगल लेना है, एक ये पूरा ट्राइंगल लेना है। तो ये सेम इसी की तरह ही होगा, क्योंकि इसमें भी हमने क्या किया था, ये वाला और पूरा लिया था। अब इसमें उल्टा करना है कि आपको ये वाला और एक पूरा लेना है, तो ये वाला सेम इसी की तरह ही होगा। ये सेम थर्ड का फर्स्ट, तो ये दोनों आपको ही प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है। एंड अगर कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।